नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आइरिस मर्डॉक की एक बहुत ही अहम किताब द सॉवरेंटी ऑफ गुड पर। हाँ बिल्कुल। ये किताब मतलब काफी प्रभावशाली रही है। हमारे पास इसकी कुछ अंश हैं, मैरी मिज़ली की प्रस्तावना भी है और मर्डॉक के अपने निबंध। तो कोशिश करते हैं समझने की कि मर्डॉक नैतिकता और अच्छाई को कैसे देख रही थी, खासकर अपने समय के हिसाब से। सही कहा। मर्डॉक जो दार्शनिक और उपन्यासकार दोनों थी, वो उस वक्त के मतलब मध्य 20वीं सदी के दो बड़े विचारों से काफी असहमत थीं। अब व्यवहारवाद और अस्तित्ववाद की बात कर रहे हैं। हाँ वही, बिहेवियरिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये दर्शन अक्सर इंसान को एक अकेले तर्क पर चलने वाले प्राणी की तरह देखते थे, जैसे उसकी अंदरूनी दुनिया या तो जरूरी नहीं या बस उसके चुनाव का नतीजा है। और मिज़ली की प्रस्तावना में वो बात भी तो है कि कैसे 1942 में ऑक्सफोर्ड में अच्छा या बुरा कहना भी मतलब आउट ऑफ फैशन था। हाँ, वो माहौल दिखाता है। मर्डॉक को लगा कि ये जो नजरिया है इंसान का कि वो बस एक आजाद इच्छा शक्ति है जो खालीपन में चुनाव करती है, ये सच नहीं है। उन्हें ये नैतिक रूप से भी मतलब खोखला लगा। तो उनकी मुख्य आपत्ति क्या थी? उनका कहना था कि हम सब लगातार अपने स्व के एक चिंतित खुद पे केंद्रित पर्दे के पीछे जीते हैं। ये पर्दा हमें दुनिया को असलियत में देखने से रोकता है। स्व का पर्दा। हाँ, उन्होंने वो बाज वाला उदाहरण दिया है ना। हाँ, कैस्ट्रल वाला। जैसे आप अपनी ही किसी परेशानी में गुम है और अचानक वो बाज दिखता है। और बस उस एक पल में वो सारी मैं वाली सोच गायब हो जाती है। बिल्कुल, वो पर्दा हट जाता है। और यहीं पर मर्डॉक ध्यान यानी अटेंशन की बात करती हैं। ये विचार उन्होंने सिमोन वेल से लिया था। ध्यान, अटेंशन, ये सिर्फ देखना नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये किसी चीज या इंसान पर एक न्यायपूर्ण और प्रेम भरी नजर डालने की सचेत कोशिश है। ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि एक एक्टिव कोशिश है अपने पूर्वाग्रहों और ख्यालों से परे देखने की। तो ये ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं, हमारे अंदरूनी ख्यालों पर भी। उस वक्त तो शायद यही मानते थे कि सिर्फ बाहरी काम ही मायने रखते हैं। हाँ, व्यवहारवाद का तो यही मानना था। पर मर्डॉक इसे चुनौती देती हैं। उनका वो एम और डी वाला उदाहरण याद है, सास और बहू वाला। हाँ हाँ, एम जो सास है मन ही मन अपनी बहू डी को पसंद नहीं करती, उसे थोड़ा कमतर समझती है। बाहर से भले ही वो ठीक बर्ताव करती हो। लेकिन फिर एम कोशिश करती है डी को अलग नजर से देखने की, उस पर ध्यान देती है और धीरे धीरे डी में कोई बदलाव आए बिना एम की सोच बदल जाती है। वो उसकी सादगी को सराहने लगती है। बिल्कुल, मर्डॉक के लिए एम का ये अंदरूनी संघर्ष और बदलाव भले ही बाहर कुछ न दिखे, ये एक गहरा नैतिक काम है। ये दिखाता है कि हमारा अंदरूनी जीवन सिर्फ बाहरी कामों की तैयारी नहीं, बल्कि खुद में एक नैतिक मैदान है। कमाल है। मतलब अंदर सोच बदलना भी नैतिक है, भली बाहर से कुछ पता ना चले। तो फिर मर्डॉक के लिए असली आजादी क्या हुई, अगर वो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं है? उनके लिए सच्ची आजादी है ख्याली पुलाव से मुक्ति, यानी करुणा का यथार्थवाद। ये लिबरेशन सिर्फ बाहरी हालात बदलने से नहीं, बल्कि अपनी नजर साफ करने से आती है, और ये ध्यान के अभ्यास से ही मुमकिन है। जब हम साफ देखते हैं तो सही काम अपने आप हो जाता है। हाँ, अक्सर स्पष्ट दृष्टि ही सही एक्शन की तरफ ले जाती है। तो ये ध्यान या अंदरूनी बदलाव, ये सब किस बड़ी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं मर्डॉक के दर्शन में? ये सब आखिरकार अच्छाई यानी गुड की सर्वोच्चता की तरफ ले जाता है। ये उनके फलसफे का केंद्र है, कुछ प्लेटो के फॉर्म ऑफ द गुड जैसा। अच्छा, जैसे प्लेटो का सूर्य वाला रूपक। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे सूर्य हर चीज को देखने लायक बनाता है, वैसे ही मर्डॉक के लिए अच्छाई वो परम सच्चाई है जो नैतिक समझ को मुमकिन बनाती है। भला ही हम उसे पूरी तरह कभी देख ना पाएं या बता ना पाएं कि वो क्या है। वो अपरिभाष्य है। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि वो व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी समझ से परे है, ट्रांसेंडेंट है। वो एक आदर्श है जो हमें लगातार बेहतर देखने और प्रेम करने की तरफ खींचता है। और कला का इससे क्या रिश्ता है? बिल्कुल सीधा रिश्ता है। सच्ची कला और सच्ची नैतिकता दोनों के लिए एक ही चीज चाहिए, निस्वार्थ ध्यान। कलाकार अपनी कला में खो जाता है, नैतिक व्यक्ति दूसरे की सच्चाई में। दोनों अपने स्व को भूलकर असलियत पर ध्यान देते हैं। और इस ध्यान के केंद्र में अक्सर प्रेम होता है। हाँ, प्रेम यानी किसी व्यक्ति या चीज का गहरा सच्चा ज्ञान। मर्डॉक अच्छाई, सच्चाई और प्रेम को जोड़ती हैं, उन दर्शनों के विपरीत जो प्रेम को नजरअंदाज करते हैं। तो संक्षेप में मर्डॉक हमें याद दिला रही हैं कि नैतिक जीवन कोई कभी कभार होने वाली चीज नहीं है जो सिर्फ बड़े फैसलों के वक्त जागे। सही। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है,
ये इस पर निर्भर करता है कि हम दुनिया पर और खुद पर कितना ध्यान दे पाते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर ये ध्यान की क्वालिटी ही हमारे देखने और जीने का तरीका तय करती है, तो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर भी जानबूझकर ईमानदारी से ध्यान देना। हाँ, वो अभ्यास हमारे नैतिक चरित्र को कैसे धीरे धीरे बदल सकता है, शायद उन तरीकों से जो बड़े नाटकीय फैसले कभी नहीं बदल पाते। ये छोटी छोटी ध्यान वाली नजरें ही शायद हमारे मूल्यों की असली बुनियाद बनाती हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।